बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंतहाई अहम दो मौज़ूआत के ऊपर आपसे गुफ्तगू करनी है। सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मशरिक़ वस्ता कशीदगी के बाद बढ़ गई थीं और आसमान से बातें कर रही थी, अब इनके कम होने का वक्त हुआ चाहता है। आदाद व शुमार आपके सामने रखेंगे कि पाकिस्तान में आइंदा हफ्ते के लिए या फिर आने वाले दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें क्या मुतय्यन की जाएंगी। इसके साथ साथ आपको ये बताएंगे कि वफाकी हुकूमत में अहम तब्दीलियां जो हैं वो होने जा रही हैं। किसको इक़्तिदार की बागडोर दी जाएगी, कौन जो है वो मसनद इक़्तिदार पे बैठेगा, इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं। अगर आप पेट्रोल की कीमत की बात करें तो ये 373 रुपये फ़ी लीटर है, जो कि अगर आप इसकी एक्स रिफाइनरी कीमत की बात करें तो वो महज 244 रुपये है। यानी फ़ी लीटर कीमत में हुकूमत एक आम आदमी से, एक बाइक वाले से, एक मोटरसाइकिल वाले से, एक बाइक या ड्राइवर से तकरीबन 130 रुपये के लगभग जो है वो टैक्सेस वसूल कर रही है। आलमी मार्केट में ये कीमतें मुसलसल गिर रही हैं और आज की कीमतों की अगर बात की जाए तो ये कीमतें $78 फ़ी बैरल तक आ चुकी हैं। और मार्च के महीने में जब मशरिक़ वस्ता में कशीदगी का आगाज़ हुआ था तो उस वक्त ये कीमतें 75, 76 या $78 के लगभग थीं, यानी ये 75 के राउंड अबाउट ही थीं। तो अब ये कीमतें वापस उसी सतह पर आ चुकी हैं और हुकूमत की जानिब से एक नई कमेटी जो है वो बना दी गई है, जो कि नए फार्मूले का तयन करेगी और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया था कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आलमी मार्केट में कम होंगी तो उसके समारात पाकिस्तानी अवाम को के लिए मुंतकिल किए जाएंगे। लेकिन जो मजबूरी है वो ये है कि इस वक्त ज़ाहिर है हम कायमा प्रोग्राम में हैं, FBR हमारा काम नहीं कर रहा, टैक्स डेफिसिट होता है तो उसका आसान हल हुकूमत के पास ये होता है कि या फिर पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर लेवी और टैक्सेस की शरह में इजाफा कर दिया जाए, या फिर ये है कि बिजली के बिलों में फ़िक्स चार्जेस लगा दिए जाएँ, या फिर फ़ी यूनिट कीमत में इजाफा कर दिया जाए और ये पैसा डायरेक्ट आवाम से वसूल किया जाए। आज की अगर मैं आपके सामने आदाद शुमार रखूँ तो वो डीज़ल की जो फ़ी लीटर कीमत है इसमें भी तकरीबन 100 रुपये के लगभग के जो टैक्सेस हैं वो शामिल हैं। लेकिन अब फैसला ये किया गया है कि नए फार्मूले का जो है वो उसके तहत कीमतों का तयन किया जाएगा। चूँकि अप्रैल के महीने से, चूँकि मार्च के महीने से हम देख रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं वो हफ्तावार बुनियादों पर उनकी कीमतों का तयन किया जा रहा है। तो पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में इस वक्त जो पोटेंशियल मौजूद है, अगर लेवी और टैक्सेस की शरह को बरकरार रखा जाए तो उसके बावजूद भी तकरीबन 21 रुपये से ज़ायद का पोटेंशियल मौजूद है कि आलमी मार्केट के तनासब से जो कीमतें कम हुई हैं। इसी तरह डीज़ल की फ़ी लीटर कीमत की बात की जाए तो उसमें तकरीबन 33 रुपये 50 पैसे तक का पोटेंशियल मौजूद है कि मौजूदा शरह को बरकरार रखा जाए, मौजूदा लेवी और टैक्सेस को बरकरार रखा जाए और उस शरह के मुताबिक भी पेट्रोल की डीज़ल की फ़ी लीटर कीमत जो है वो 35 रुपये तक कम हो सकती है। ताहम ओगरा की जानिब से जो समरी भेजी गई है, ज़राए का ये कहना है कि उसमें हुकूमत को तमाम तर आदाद शुमार जो हैं वो पेश कर दिए गए हैं। वफाकी हुकूमत अब कीमतों के तयन के हवाले से कमेटी जो है वो फैसला करेगी, अपनी सिफारशात वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को भिजवाएगी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान करेंगे। अली परवेज़ मलिक जो कि पेट्रोलियम के मिनिस्टर हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि वफाकी हुकूमत ने जिस तेज़ी के साथ, जिस मुस्तैदी के साथ जो है वो कीमतें बढ़ाई थीं, अब उसी तेज़ी के साथ कीमतें कम की जाएंगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि फ़ी लीटर कीमत जो है वो 55 रुपये का इसमें यकमुश्त इजाफा किया गया था, फिर उसके बाद बतदरीज इजाफा होता रहा। चूँकि पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत जो है वो तकरीबन 264 रुपये थी मार्च के महीने में, जब जंग का आगाज़ नहीं हुआ था। तो देखना यह है कि वफाकी हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से क्या फ़ैसला करती है और क्या वो रिलीफ जो कि आवाम डिज़र्व करते हैं वो मुंतकिल किया जाता है, या फिर एक दफ़ा फिर माजी की तरह ये तमाम रिलीफ जो है अब वो लेवी और मुख्तलिफ टैक्सेस की नज़र हो जाएगा। तो इसका हतमी फ़ैसला जो है वो कल किया जाएगा। कल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान किया जाएगा, जिसके बाद वज़ारत पेट्रोलियम की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। अब हम आते हैं अपनी दूसरी खबर की जानिब, और नाज़रीन, मीर तकी मीर ने कहा था कि इश्क हमारे ख्याल पड़ा, ख्वाब गई आराम गया, जी का जाना ठहर रहा है,
सुबह गया शाम गया। बजट 2026-27 जो है वो पेश किया जा चुका है। सेनेट में इस हवाले से बहस समेट दी गई है और अब कौमी असम्बली में इस बहस को समेटने की तैयारियां जारी हैं। कल एक बार फिर कौमी असम्बली का इजलास होगा और अगर जो पार्लिमानी ज़रूरत है वो घंटे पूरे हो जाते हैं तो समझे कि बजट पास करवा लिया गया। चूँकि इस वक्त अददी अक्सरियत की अगर हम बात करें तो इत्तेहादी हुकूमत के साथ हैं और पीपल्स पार्टी है, MQM है, दीगर इत्तेहादी हैं। बजट पास करवाना हुकूमत के लिए कोई इतना बड़ा चैलेंज समझा नहीं जा रहा। लेकिन इस बजट से हट के जो अहम तरीन डेवलपमेंट होने जा रही है वो ये है कि हुकूमत जो वफाकी काबीना है इसमें मुतअद्दिद जो तब्दीलियाँ हैं उनको रेकमेंड किया गया है और बताया गया है कि जो मुक़्तदर हल्के हैं वो बाज़ शख्सियात से कतई खुश नहीं हैं और वो ये चाहते हैं कि तमाम जो पोर्टफोलियोज़ हैं इनको रीशफल किया जाए और इनमें से चंद एक को तो खैराबाद कह दिया जाए, उनको छुट्टी दे दी जाए और चंद एक लोगों के जो पोर्टफोलियोज़ हैं उनको तब्दील किया जाए। वफाकी काबीना की सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस वक्त वफाकी वुज़रा की तादाद एक ज़फ़र मौज के बराबर है और ये तकरीबन 31 लोग हैं। इसी तरह वुज़रा मुमलिकत जो हैं वो 11 हैं, मशीर जो हैं वो 4 हैं और मुआवनीन खुसूसी की तादाद की बात की जाए तो ये 9 हैं। कुल बनती है 55 और ये एक इतनी बड़ी फ़ौज है जो कि शहबाज शरीफ के ज़रिए आप कह सकते हैं कि हुक्म या फिर शहबाज शरीफ की काबीना के तौर पर इस वक्त काम कर रही है। लेकिन मुक़्तदर हल्के आसमानी जो आप कह सकते हैं कि आसमानों को एक चीज़ पसंद नहीं आई और वो ये है कि बाज़ लोग डिलीवर नहीं कर पा रहे और हमारे यहाँ ये एक अमूमी रवाज भी समझा जाता है कि जब हुकूमतें बनाई जाती हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो तजर्बात किए जाते हैं वो मईशत के साथ किए जाते हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ था कि वफाकी हुकूमत ने जब हल्फ उठाया तो एक बैंकर को ला के वज़ीर ख़जाना के कलमदान के ऊपर बिठा दिया गया और सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब जो हैं उन्होंने मुल्क के ख़जाने की जो कुंजियाँ थी वो संभाल ली। लेकिन कहा यह जा रहा है कि बरक्स इसके कि जो बुलंदो बांग दावे किए जा रहे हैं, जो आदाद व शुमार के पलंदे पेश किए जा रहे हैं, हकीकी तौर पे पाकिस्तान की जो मईशत है उसमें कोई बेहतरी नहीं आ सकी और ये इस चीज़ को बहुत ज़्यादा महसूस किया जा रहा है। चूँकि खुल के खेलने का मौका दिया गया है तमाम तर मामलात में और अगर उसके बावजूद भी डिलीवरी नहीं हो पा रही, एक आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर नहीं हो रही और मुल्क जो है ये संवर नहीं रहा और मुस्तहकम नहीं हो रहा तो ज़ाहिर है कि इसके ऊपर जो है वो फिर एक आप कह सकते हैं कि एक फ़ीडबैक आना होता है और उस फीडबैक के तहत ये कहा जा रहा है कि मोहम्मद औरंगज़ेब साहब जो हैं इनको अब रुखसत अनायत फरमाई जाए और इसके साथ साथ जो वजारत बहरी उमूर है जिसमें जुनैद अनवर साहब जो हैं वो वफाकी वज़ीर हैं उनको भी खुदा हाफिज़ कहा जाए, बहरी उमूर को ज़म कर दिया जाए डिफेंस के साथ और फिर वो वजारत जो है वो उस तरह उसको चलाया जाए। इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं तो वजारत दाखिला जो कि इस वक्त वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी हैं, मोहसिन नकवी साहब चूँकि हमें बहुत एक्टिव नज़र आए हैं ये ईरान और अमेरिका के जो मफाहमत है या फिर मुज़ाकरात हैं इस दौरान, तो कहा यह जा रहा है कि इनसे दाखिला का कलम लेके इनको खारजा का कलम दिया जाए और एक बार फिर जो ख़जाने की कुंजियाँ हैं वो जनाब इसहाक डार के सुपुर्द कर दी जाएँ और उनकी वजारत खारजा से जो खिदमात हैं वो वापस ले ली जाए। माजी में भी एक बार यही तजर्बा किया गया था, इसहाक डार साहब को ख़जाना की कलमदान दिया गया था और उनसे तवक्कुआत जो हैं वो बहुत ज़्यादा थी। असद उमर साहब इमरान खान की हुकूमत के दौरान वज़ीर ख़जाना बने, फिर उसमें भी तजर्बात होते रहे। इसी तरह PDM गवर्नमेंट की को देख लें और अब जो मुस्लिम लीग नून की या फिर एक जो इस वक्त इत्तेहादियों की हुकूमत है इसमें भी सेनेटर औरंगज़ेब साहब जो हैं वो 3 साल मुकम्मल कर चुके हैं। तो अब कहा यह जा रहा है कि जनाब मोहसिन नकवी दाखिला का कलमदान छोड़ देंगे और उनकी जगह जो है वो बनाई जाएगी वजारत खारजा में और इसहाक डार साहब को ख़जाना का कलमदान सुपुर्द किया जाएगा। इस दफ़ा में ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से भी इस वक्त बाज़ गश्त है कि उनको भी तब्दील किए जाने का इम्कान है और इसी तरह दाखिला का कलमदान जो है वो राना सनाउल्लाह को दिए जाने का इम्कान है और ये कोशिश की जा रही है कि राना सनाउल्लाह साहब जिस विट के साथ काम कर रहे हैं
तो वो दाखिला उनको सूट करती है और राना सनाउल्लाह को वफाकी वज़ीर दाखिला लगा दिया जाए, चूँकि माजी में भी वफाकी वज़ीर दाखिला वो रहे हैं। अब देखना ये है कि मुक़्तदर हलकों की ये नाराज़गी या इस नाराज़गी के तासुरात कहाँ तक जो हैं वो काम करते हैं। ये वो तमाम तर तफसीलात थी, अहम डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखी। अपने फीडबैक से आगाह करना मत भूलिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर।